कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, स्टडी अड्डा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं राजस्थान की झीलों और नदियों से संबंधित पार्ट 2 के क्वेश्चंस। निम्नलिखित में अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है। तो इसमें हमें बताना है राजस्थान की जो अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है वो है हमारी खारी नदी, जो अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है। साबी, कातली, काकनी यह अंतः प्रवाह वाली नदी है। निम्नलिखित में भिन्न वर्ग की झील का चयन कीजिए। तो इसमें हमें ये खारे पानी और मीठे पानी की झीलें हैं, इसमें से हमें मीठे पानी की झील का बताना है। तो भिन्न वर्ग है पिछोला झील जो मीठे पानी की झील है, डीडवाना, पंचभद्रा और सांबर, ये तीनों ही खारे पानी की झीलें हैं। निम्नलिखित झीलों में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली झील है भोपाल सागर झील। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक नदी यहाँ पर दी गई हैं, तो इसमें से सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है बनास और सागी, जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बाकी माही की सहायक नदी अनास है, लूनी की सहायक नदी बांडी है, काली सिंध की निवाज है और बनास की सागी नहीं है। निम्नलिखित में से सही युग्म है खारी, सिरोही, जालौर, बेड़च, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और जाखम, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, परवन, झालावाड़, बाराकोटा। तो सही युग्म बताना है, तो इसका सही युग्म है बेड़च नदी, जो है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा इन तीन जिलों में बहती है। निम्न में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो मानव निर्मित सबसे बड़ी झील जो है जयसमंद झील है मीठे पानी की। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? तो इधर हमें बताना है कि जैसलमेर बेसिन में कौन सी नदी नहीं गिरती है। तो वो है लीलड़ी, बीतकी, सूकड़ी, घुघरी, ये सभी जैसलमेर बेसिन में गिरती हैं। लीलड़ी जो है वो जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है। निम्न में से झील और जिले का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर झील और जिले का हमें बताना है। तो जो युग्म सुमेलित नहीं है वो कोछोर, जयपुर है, ये गलत युग्म है। निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? तो इसमें लवणीय झील जो नहीं है वो हमें बताना है। तो वो है कोलायत झील, जो लवणीय झील नहीं है। कावोत, पंचभद्रा और डीडवाना ये सभी लवणीय झील है। निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? तो इसका सही आंसर है कोलायत। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? तो इसका सही आंसर है चंबल नदी, जो है सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है। ये 12 महीने बहने वाली नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर है माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में नहीं बहती है? तो इसका सही आंसर है कांतली नदी, जो है जयपुर जिले में नहीं बहती है। साबी, बाणगंगा, मेंथा ये जयपुर जिले में बहती है। निम्न में से कौन सी नदी का जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है? तो इसका सही आंसर है माही नदी का जल जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है, इसका जल खंबात की खाड़ी में गिरता है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर है माही नदी, जो है अरब सागर में गिरती है खंबात की खाड़ी के द्वारा। निम्न में से कौन सी झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है? तो इसका सही आंसर है सिलीसेट झील, जो है राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है। निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है सांबर झील, जो है भारतीय महान जल विभाजक रेखा का पर स्थित है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है झील और जिला? तो इसका सही आंसर है पंचभद्रा झील, जो है नागौर, ये जिला गलत है, जबकि पंचभद्रा झील नागौर में नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसमें सही युग्म बताना है हमें। तो इसका सही युग्म है माही नदी, जिसकी सहायक नदी है जाखम नदी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है नदी और सहायक नदी? जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो गंभीरी की मेशवा, गंभीरी नदी की मेशवा सहायक नदी है, ये सही सुमेलित नहीं है। माही है उसकी सहायक नदी जाखम है, काली सिंध की परवन है और साबरमती की माजम है। निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? तो इसमें लवणीय झील जो है वो कोलायत नहीं है, कोलायत मीठे पानी की झील है। निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो इसका सही आंसर है तालाब, जो है परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। नाड़ी, खड़ीन, टोबा ये सब परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंध नहीं है?
तो राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से जिसका संबंध नहीं है वो है मित्री नदी। निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा एवं खंडेला नदियाँ अपना पानी प्रवाहित करती हैं? तो इसका सही आंसर है सांबर झील में जाकर के ये रूपनगढ़, मेंढा और खंडेला अपना पानी प्रवाहित करती हैं। निम्न में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है? तो इसका सही आंसर है कोलाय जो है खारे पानी की झील नहीं है। निम्न में से कौन सा त्रिवेणी संगम सही नहीं है? तो जो त्रिवेणी संगम है सभी सही हैं। बनास, मेनाल, बेड़च, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका त्रिवेणी संगम है। सोम, माही, जाखम, ये बेणेश्वर डूंगरपुर में इनका त्रिवेणी संगम है। बनास, चंबल, सीप और ये रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में इनका त्रिवेणी संगम है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक नदी। तो इसका सही आंसर है बनास, जिसका मेज ये सहायक नदी सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? नदी और सहायक नदी। तो सही युग्म जो है वो बनास के साथ में सागी, ये गलत है। काली सिंध का साथ में निवाज इसकी सहायक नदी है। माही की चाप और साबरमती की वाकल है। निम्न में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश भाग का नहीं है? तो इसका सही आंसर है लूनी नदी बेसिन जो है राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग नहीं है। बाकी बनास गंगा बेसिन है, चंबाल बेसिन है, मध्य माही बेसिन है, ये सभी पूर्वी मध्य मैदानी प्रदेश के भाग हैं। निम्न में से किस झील से शामपुरा व भट्टा भाट दो नहरें निकलती हैं? तो इसका सही आंसर है जयसमंद से भट्टा व भाट दो नहरें निकलती हैं। निम्न में से किस झील में सौर वेधशाला बनी हुई है? तो इसका सही आंसर है पिछोला, फतेह सागर झील में सौर वेधशाला बनी हुई है। निम्न में से किस झील को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। निम्न में से किस झील के किनारे गलकी नामक नाटकी का चबूतरा स्थित है? तो इसका सही आंसर है पिछोला झील के किनारे गलकी नामक नटकी का चबूतरा स्थित है। निम्न में से किस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने छोटी गोमती नदी पर बांध बनवाकर करवाया था? तो इसका सही आंसर है राजसमंद झील पर इन्होंने बांध बनवाया था, छोटी गोमती नामक। निम्न में से एक सही नहीं है। तो इसमें से सही जो नहीं है वो है राजसमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर है और ये उदयपुर ज़िले में है। तो ये गलत है, ये राजसमंद ज़िले में है। बाकी सभी सही है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारी पानी की झीलें हैं। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारी झील है। नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी है। निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा ज़िले में नहीं बहती है? तो इसका सही आंसर है सोम नदी जो है बांसवाड़ा ज़िले में नहीं बहती है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? तो इसका सही आंसर है बाणगंगा जो है रुंडित सरिता कहलाती है। निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है? तो इसका सही आंसर है बाणगंगा रुंडित सरिता कहलाती है। नवलखा झील किस ज़िले में है? तो इसका सही आंसर है नवलखा झील जो है बूंदी ज़िले में है। नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर नवल सागर तालाब जो है बूंदी ज़िले में स्थित है। नक्की झील किस ज़िले में है? तो इसका सही आंसर है सिरोही ज़िले में है नक्की झील, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पाई जाने वाली झील है राजस्थान की। ताल छापर बांध किस ज़िले में है? तो इसका सही आंसर है ताल छापर बांध जो है चूरू ज़िले में स्थित है। टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर है टोंक शहर बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। झालावाड़ में स्थित गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है आहू और काली सिंध के संगम पर बना हुआ है गागरोन का किला। जोधपुर में गुलाब सागर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है महाराजा विजय सिंह ने गुलाब सागर का निर्माण करवाया था। जोधपुर जिले की कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है सर प्रताप ने कायलाना झील का निर्माण करवाया था। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है खड़ीन, जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित की गई मौलिक पद्धति। जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है जैत सागर तालाब बूंदी में स्थित है। जिगजैग बांध किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है जिगजैग बांध बूंदी जिले में स्थित है। जाट शासक सूरजमल द्वारा निर्मित झील है? तो इसका सही आंसर है सुजान गंगा झील जो है जाट शासक सूरजमल ने निर्मित कराई थी। जाखम, माही तथा एरू तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित में से किस झील का निरूपण करती हैं? तो इसका सही आंसर है प्रतापगढ़ जिले का निरूपण करती हैं जाखम, माही और एरू। जाखम नदी का उद्गम स्थल है? तो जाखम नदी का उद्गम स्थल प्रतापगढ़ से है। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? तो जयसमंद झील दोस्तों
हमारे उदयपुर ज़िले में स्थित है। चोपड़ा झील किस ज़िले में है? तो इसका सही आंसर है चोपड़ा झील जो है पाली ज़िले में है। चूलिया जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चूलिया जल प्रपात जो है चंबल नदी पर स्थित है। चूलिया जल प्रपात किस नदी एवं किस ज़िले में है? तो चूलिया जल प्रपात चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर है चंबल नदी पर। चश्मा-ए-नूर झरना किस जिले के पास स्थित है? तो इसका सही आंसर है आना सागर झील के पास स्थित है। चश्मा-ए-नूर झरना किस जिले के पास स्थित है? तो इसका सही आंसर आना सागर झील के पास। चंबल नदी पर उसके ऊपर से नीचे प्रवाह में बने बांध हमें बताने हैं, तो उसका सही आंसर है गांधी सागर ऊपर है, फिर राणा प्रताप सागर उसके नीचे, फिर जवाहर सागर उसके बाद में, और जवाहर सागर के बाद कोटा बैराज। ये सही सीक्वेंस है। चंबल नदी का उद्गम स्थल है, तो चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है जानपाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से है। चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो इसका सही आंसर है चंद्रभागा और कोठारी जो है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का भाग है। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्न में से किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? तो इसका सही आंसर है घग्गर और सतलज नदियों द्वारा। गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है लूनी और जवाई बेसिन। गोडवाड़ प्रदेश को लूनी और जवाई बेसिन भी कहा जाता है। गैब सागर झील स्थित है, तो इसका सही आंसर है डूंगरपुर में। गैब सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। गैब सागर झील कौन से ज़िले में है? तो इसका सही आंसर डूंगरपुर में। गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य का जिला है, तो इसका सही आंसर है भरतपुर। भरतपुर जो है गुड़गांव नहर परियोजना से लाभान्वित राज्य का जिला है। गड़ीसर सरोवर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है गड़ीसर सरोवर जैसलमेर में स्थित है। गड़ीसर झील राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर जैसलमेर। गड़ीसर झील जैसलमेर जिले में स्थित है। गजनेर सूरसागर किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है गजनेर सूरसागर जो है बीकानेर जिले में है। खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? तो इसका सही आंसर है खारी नामक नदी जो है लूनी एवं बनास दोनों के नदी तंत्र का भाग है। खारी नदी का उद्गम स्थल है, तो खारी नदी का उद्गम स्थल जो है बिजरालू गांव की पहाड़ी राजसमंद है। खारी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान जिले के उत्तर में स्थित है, डैश गांव की पहाड़ियों से होता है, तो इसका सही आंसर है बिजराल की पहाड़ियों से होता है। खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है, तो इसका सही आंसर है माही नदी जो है खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है। कौन सी नदी बस्सी अभयारण्य से होकर के गुजरती है? ब्रह्मणी नदी जो है बस्सी अभयारण्य से होकर के गुजरती है। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसका सही आंसर है मानसी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। सोम, सूकड़ी, साबरमती ये सभी अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर है माही नदी खंबात की खाड़ी होते हुए अरब सागर में मिलती है जाके। कौन सी नदी अंतर प्रवाहित नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर है खारी नदी अंतर प्रवाहित नदी नहीं है। कौन सी नदी आयरन नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है बेड़च नदी जो है आयरन नदी के नाम से जानी जाती है। कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर है राजसमंद और भीलवाड़ा जो है कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। कोठारी नदी का उद्गम स्थल है, तो कोठारी नदी का उद्गम स्थल जो है राजसमंद है। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है, तो कोठारी नदी का उद्गम स्रोत दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से है। किसका संबंध दौसा से है? तो इसका सही आंसर है माधव सागर का संबंध दौसा से है। किस स्थान से उत्पादित नामक कोसिया नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है पचपदरा से उत्पादित नमक को कोसिया नामक नाम से जाना जाता है। किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर है कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं और उदयपुर संभाग में सर्वाधिक झीलें हैं। किस नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है जिसे गांगे सूस कहते हैं? तो इसका सही आंसर है चंबल नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है। किस नदी पर भारत का एकमात्र घड़ियाल अभयारण्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है चंबल नदी पर भारत का एकमात्र घड़ियाल अभयारण्य स्थित है। किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। किस झील से निकलने के बाद आयरन नदी का नाम बेड़च हो जाता है? तो इसका सही आंसर है उदय सागर से निकलने के बाद आयरन का नाम बेड़च हो जाता है। किस झील को राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं? तो इसका सही आंसर है नंद समंद को राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं।
किस झील के किनारे स्थित महलों को फर्ग्यूसन ने विंडसर महलों की संज्ञा दी? तो इसका सही आंसर है पिछोला को फर्ग्यूसन ने विंडसर महलों की संज्ञा दी है। किस झील में नारायण सागर बांध स्थित है? तो इसका सही आंसर है अजमेर जिले में नारायण सागर बांध स्थित है। किन नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है काली सिंध व आहू को सामेला कहा जाता है और इसके किनारे गागरेन का किला भी है। काबोज झील कौन से जिले में है? तो इसका सही आंसर है काबोज झील जैसलमेर में है। कायलाना झील जोधपुर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया? तो कायलाना झील का निर्माण जो है सर प्रताप के द्वारा करवाया गया। कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है चंबल नदी को कामधेनु कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में किस झील का उल्लेख किया है? तो इसका सही आंसर है रेवासा झील का उल्लेख किया है कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है? तो उसका सही आंसर है माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। इसमें कथन दिए गए हैं वो हमें कथन सही व गलत बताने हैं। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है, कारण चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के लिए उपयोग में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है कथन जो है इसका सही है, लेकिन जो दूसरा इसका कारण है वो गलत है। चंबल नदी का जल सिंचाई के अलावा भी दूसरे कार्यों में किया जाता है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, कारण चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में किया जाता है। तो ये भी इसमें कथन सही है लेकिन कारण गलत है। उदय सागर झील स्थित है? तो इसका सही आंसर है उदय सागर झील उदयपुर में स्थित है। उत्कात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है उत्कात स्थलाकृति जो है चंबल बेसिन में पाई जाती है। ईसरदा बांध किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है ईसरदा बांध जो है सवाई माधोपुर जिले में है। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर है सागी जो है राजस्थान के अंतःप्रवाही नदी नहीं है। इंग्लैंड की रानी मेरी ने किस झील के किनारे मेरी जनाना घाट बनवाया था? तो इसका सही आंसर है पुष्कर झील के किनारे मेरी जनाना घाट बनवाया था। आसिंद विजयनगर और होरडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है खारी। आसिंद विजयनगर और होरडा स्थलों के निकटतम जो है खारी नदी है। आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है आनंद सागर झील बांसवाड़ा में स्थित है। आइलैंड रिसोर्ट होटल किस झील में स्थित है? तो आइलैंड रिसोर्ट होटल जयसमंद झील में स्थित है। अपवा बेसिनों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है हमें। तो अपवा बेसिन का उत्तर से दक्षिण सही क्रम साबी, बाणगंगा, बेड़च व सोम, यानी कि उत्तर से शुरू होता है साबी, फिर बाणगंगा, बेड़च, सोम तक दक्षिण तक है। अनूप सागर किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है अनूप सागर जो है बीकानेर जिले में है। अनूप सागर किस जिले में है? बीकानेर जिले में। आनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ हैं वह है माही नदी की सहायक नदियाँ। आनास, एराव, सोम जो है माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयाँ कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है डीडवाना में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयाँ हैं। मारवाड़ा का अमृत सरोवर कहलाता है? इसका सही आंसर है जवाई बांध जो है मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। तखत सागर नामक जलकाय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है जोधपुर जिले में स्थित है तखत सागर नामक जलकाय। डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका सही आंसर है डाई नदी का संबंध राजस्थान के अजमेर जिले से है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे राजस्थान के झीलों और नदियों से संबंधित प्रश्न समाप्त हुए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।